आधे हिंदुस्तान में बारिश ने अपना कहर बरपाया हुआ है। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पौड़ी, गढ़वाल, चमोली, देहरादून, नैनीताल समेत कई डिस्ट्रिक्ट्स में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। वहीं बादल फटने के बाद आई तबाही में अब तक कई लोग अपना आशियाना खो चुके हैं। कई लोग लापता हैं, मिसिंग हैं, उनकी तलाश लगातार की जा रही है। पौड़ी गढ़वाल की आप तस्वीरें देखिए, नदियों का क्या हाल है। पूरी तरह से नदियां उफान पर हैं। जितने आसपास के नाले, झरने सब वो बहकर नदी में आ रहे हैं। इससे पानी और ज्यादा तेज वेग के साथ बह रहा है। उसकी जद में जो कुछ भी आ रहा है वहां तबाही मचा रहा है। और केदार घाटी में सेना का बनाया हुआ अस्थायी पुल मंदाकिनी नदी में बह गया। उत्तराखंड के केदार घाटी में देर रात जमकर बारिश हुई। मंदाकिनी नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया और इस वजह से सेना का बनाया हुआ एक टेम्परेरी अस्थायी पुल बह गया। सोनप्रयाग से गौरीकुंड को जोड़ने वाला अस्थायी पुल एक दिन पहले ही सेना ने बनाया था, लेकिन इतनी तेज वेग के साथ ये पानी बह रहा है, ये अस्थायी पुल पानी में बह गया। कल ही मंदाकिनी नदी पर इस पुल का निर्माण किया गया था। सेना के जवानों ने इस पुल को बनाया था, लेकिन पानी का वेग इतना ज्यादा तेज था कि पुल एकदम से बह गया। ये तस्वीरों में दाहिनी तस्वीर आप देख रहे हैं पुल, और दूसरी तरफ आप देखें पहली तस्वीर में वो पुल गायब है, क्योंकि पानी का वेग इतना ज्यादा तेज है। लगातार आसमानी बारिश, आसमानी आफत से कोहराम मचा हुआ है और इस पानी के जद में जो कुछ भी आता है उसे वो अपने साथ बहा कर ले जाता है। घरों के अंदर तक लोगों के मैदानी इलाकों में बात करें तो पानी बह बह के आ गया। आप देखिए सेना के जवान किस तरह से उन्होंने मेहनत करके इस पुल का निर्माण किया, अस्थायी पुल बनाया। सेना हमेशा इस तरह का काम करती है, जब कोई पुल टूट जाता है या फिर कहीं लोग फंसे होते हैं तो इस तरह के पुल का निर्माण होता है। लेकिन पानी इतनी तेज वेग से बह रहा था कि अचानक से ये पुल बह गया। और उत्तराखंड की केदार वैली में इस वक्त मूसलाधार बारिश हो रही है और इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर मलबा आने से रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए। केदार वैली में इस वक्त मूसलाधार बारिश हो रही है। सुबह से लगातार बारिश की वजह से आज का जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होना था अब तक नहीं शुरू हो चुका है, क्योंकि अभी भी कई श्रद्धालु अलग अलग लोकेशंस पर फंसे हैं, चाहे वो गौरीकुंड हो या फिर केदारनाथ धाम हो, लिंचोली हो या दूसरे इलाके जहां पर भीमबली, ये इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी कई जो श्रद्धालु हैं वो फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए सरकार का जो प्रशासन की तरफ से इंतजाम है वो आज यहाँ पर देखा जाएगा। लेकिन तेज बारिश की वजह से इस वक्त देख सकते हैं जो मंदाकिनी नदी है उसका भी बहाव तेज हो गया, उसमें पानी बढ़ा है, क्योंकि एक अलर्ट यहाँ पर दिया गया था मौसम विभाग के द्वारा कि आज भी मूसलाधार बारिश होगी और वही बारिश आज सुबह से लगातार जारी है। और इसी वजह से इस वैली में, केदार वैली में बारिश की वजह से यहाँ पर सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि कोई भी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। तेज बारिश की वजह से लोगों में एक दहशत हो जाती है, क्योंकि पानी बढ़ जाता है। उसके अलावा जो बड़ी घटनाएं हुई हैं वो मूसलाधार बारिश और भारी से भारी बारिश का जो अलर्ट होता है उसकी वजह से होती है। और इसी वजह से केदार वैली में सुबह से तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हो सका है। कैमरामैन नकुल शर्मा के साथ दीपक बिस्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, सोनप्रयाग, उत्तराखंड। तो पहाड़ों में क्या स्थिति है वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। गुजरात के डांग में भारी बारिश के बाद वीरा दो झरने में पानी काफी बढ़ गया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों से झरने के पास न जाने की अपील की है। डांग गुजरात की आप तस्वीरें देख रहे हैं, झरना किस तरह से ओवरफ्लो हो गया है वो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। हीरा धोध इलाका है जहां ये झरना उफान में। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, झरना किस कदर ओवरफ्लो हो गया। लगातार आसमान से आफत की बारिश हो रही है और इसकी वजह से क्या पहाड़, क्या निचले इलाके, सब जगह बुरा हाल है। और पानी की जद में जो कुछ भी आ रहा है वो अपने साथ बहा कर ले जा रहा है। लोगों के घरों के अंदर पानी आ गया, फसलें कई जगह तबाह हो गई और भयानक तबाही पहाड़ी इलाकों में मचाई है। लेकिन ये डांग गुजरात की आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये गिरा धोध झरना है जो पूरी तरह से उफान पर है। हालांकि कुछ लोग देखने के लिए आए हैं, ये नज़ारा दूर से देखने में तो ठीक है, लेकिन इसके नज़दीक नहीं जाना चाहिए। और ये लगातार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहा जाता है कि आप ऐसे जब पानी इतना भयावह रूप अख्तियार कर लेता तो उससे कम से कम दूर रहें। तो यहाँ बड़ा सा वहाँ पर फेंसिंग भी की गई है ताकि लोग उसके पास ना जा पाए। वहीं अब जरा शिमला के रामपुर की बात करें। यहाँ बादल फटने के बाद हालात बिगड़ गए हैं। लगातार बारिश के बाद लोग घरों में कैद हैं। लोगों से ये अपील की जा रही है कि बिना जरूरत घर से बाहर ना निकलें और नदियों के पास जाने से तो कम बचें। शिमला डिस्ट्रिक्ट रामपुर, वहाँ आप देखिए सतलुज नदी किस तरह से तेज वेग के साथ बह रही है और यहाँ लोगों से कहा जा रहा है कि आप इस पानी के नजदीक ना जाएं, दूर रहें, क्योंकि कटान ऐसे में बहुत ज्यादा होता है। अचानक से ऊपर से पहाड़ दरक कर नीचे पानी में आ जाता है और ऐसे में जो वहाँ पर रास्ते होते हैं, पगडंडियाँ होती हैं, वो सब बह जाती हैं।
इसलिए लोगों से कहा जा रहा है कि आप पानी से कम दूर रहें। आप तस्वीरें देख रहे हैं, रामपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, शिमला डिस्ट्रिक्ट में रामपुर, जहां सतलुज नदी किस वेग से बह रही, क्योंकि आसपास की जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, दूसरी छोटे छोटे नाले होते हैं, वो झरने होते हैं, वो सबका पानी मेन रिवर में आ जाता है और इससे पानी का वेग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और अब जरा हिमाचल प्रदेश के डेजर्ट एरिया की बात करें, लाहौल स्पीति की बात करें, तो तेज बारिश और बाढ़ के बाद एक वहां पुल बह गया और इस वजह से कई गांवों का संपर्क जो मुख्य मार्ग है उससे कट गया और आसपास के खेतों में खड़ी फसल बाढ़ की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो गई। आप देखिए, बड़े बड़े बोल्डर्स साथ में बहा कर ले आता है अपने साथ पानी, उन्हें हटाने की कोशिश हो रही है। और एक आप देख सकते हैं किस तरह से एक पुल यहां पर भी टूट गया, सैकड़ों गांवों से उसका संपर्क टूटा है। अब लोग यानी इस पार से उस पार नहीं जा सकते हैं। और ये तस्वीरें हैं लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश की, बहुत दुर्गम ये इलाका है और ऐसे में यहाँ इस तरह से लगातार बारिश हो रही है। हालांकि डेजर्ट्स ऑफ हिमाचल कहा जा सकता है लाहौल स्पीति को, किन्नौर के बाद ये दूसरा डिस्ट्रिक्ट है और बहुत ही मुश्किल ये इलाका है। वहाँ पर भी बारिश और बाढ़ ने किस तरह की स्थिति बनाई है वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे बड़े बड़े बोल्डर्स जो हैं वो पानी अपने साथ लेकर आ गया है और अब उन्हें हटाने की कोशिश हो रही है। पुल पूरी तरह से बह गया और ऐसे जो आसपास के गांव हैं वहां से लोगों का संपर्क टूट गया है। तो न सिर्फ शिमला डिस्ट्रिक्ट बल्कि अब लाहौल स्पीति की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ बाढ़ के पानी में एक पूरा का पूरा पुल ही बह गया। अब कोशिश होगी कि जल्द से जल्द इस पुल का दोबारा से निर्माण करा जाए, क्योंकि ऐसे में जो आसपास के गांव हैं जिन्हें अपनी ज़रूरत का सामान लेने के लिए शहर में आना पड़ता है, एक ऐसी जगह आना पड़ता है जहाँ दुकानें हैं, लोगों को खासी दिक्कत आएगी।